उपेंद्र कुशवाहा के 25,000 वोट नहीं है। 25,000 वोट नहीं है? 25,000 नहीं है। उनका कुशवाहा भी डरने लगा तो राजाराम में जा रहे हैं, डरे कि चलिए भागिए अच्छा, कि कहीं पवन सिंह जीत ना जाए। ये माहौल है और इतिहास काराकाट में रचाएगा और पूरा देश दुनिया देखेगा। अच्छा, इतिहास रचा जाएगा। इतिहास रचा जाएगा, ये देख लीजिएगा आप भी। यूट्यूब के मामले से बोल रहे हैं और न्यूज के कि इतिहास में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो काराकाट में इस तरह का वोट से जीतेगा। किसी के ऐसे भी कोई रोकने वाला है नहीं। हम दावा के साथ में कहते हैं, इसलिए कि हम जनप्रतिनिधि हैं और 2009 से कोई हमको हराया नहीं है अभी तक। अच्छा, आपको भी 2009 से कोई नहीं हराया? 2009 से कोई नहीं हराया है। और केन यूनियन में दिग्गज लगे थे, जी जी, फेंक दिए। 12 ब्लॉक का मैं अध्यक्षों का अध्यक्ष हूं और जीता हूं और अपने बल पर कहते हैं कि पवन सिंह इस क्षेत्र से अगर ज्यादा से ज्यादा वोट नहीं दिलाऊंगा तो उस दिन राजनीतिक छोड़ दूंगा। इसलिए अगर हमारे से कहेंगे तो हम जितना अपना पैसा लगाकर, अपना गाड़ी लगाकर, अपना खर्चा कर मैं घूमने वाला हूं। पवन सिंह का एक चाय पीने वाला भी नहीं हूं। 20 स्कॉर्पियो भी देना होगा, 10 दिन 20 दिन 50 दिन 2 महीना खाना भी खिलाना होगा, 20-50 आदमी को ठहराना होगा, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। अच्छा, मतलब चंदा भी दीजिए? चंदा भी देंगे। कर सिंह को लोग पावर स्टार कहते हैं, कैसे देखते हैं? पावर स्टार है ये है। अब इससे ज्यादा पावर स्टार कौन हो जाएगा? अच्छा, जिसके पास जो गुजर रहे हैं और लाखों करोड़ों में जनसंख्या जुट रही है, वो पावर स्टार नहीं है तो कौन है? ऐसे देखने के लिए कौन कौन जाता है? उपेंद्र कुशवाहा बुलाते हैं, भाड़ा पर पैसा डाल रहे हैं, पवन बाबू पवन बाबू। अच्छा, तो खाली पवने सिंह का ही नाम है। अभी दोनों पार्टी एकदम माने कल गिला कुछ वोट मिल जाए उन लोग का तो हम नहीं कह सकते हैं, बाकी अभी उन लोग का कहीं आता पता नहीं है। इस वक्त हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ पैक्स अध्यक्ष जी मौजूद हैं और यूनियन के भी अध्यक्ष हैं। आप सबको बता दें, ये यहाँ के स्थानीय नेता हैं और इस बार आप सबको पता है जब से काराकाट लोकसभा में पवन सिंह जी ने ये निर्णय लिया है कि पवन सिंह इस बार निर्दलीय आ रहे हैं। लोगों के बीच उत्साह भी आ गया है, तो इनसे बहुत सारा जानकारी लेंगे कि क्या पवन सिंह यहाँ पे आते तो माहौल कैसा है यहाँ का। देखिए, जिस दिन तो चुनाव जो हो रही थी जी जी तो बिल्कुल उदासी काराकाट लोकसभा में उदासी थी। जी जी जिस दिन पवन सिंह ट्वीट किए जी, तो माहौल कुछ और हो गया। लगा कि मैंने कोई अब नेता यहाँ पर आ रहा है और काराकाट के कुछ करने वाले हैं। जी जी न तो ऐसे देखिए, मधुमक्खी तो 2 तरह के होती है। जी जी एक शरीर पर आपको बैठेगी तो जो घाव जहाँ गंदगी देखकर बैठेगी और वो वहाँ से उड़ कर जाएगी तो बैक्टीरिया फैला देगी। अच्छा, उस तरह से उपेंद्र कुशवाहा और जितने यहाँ के नेता है बैक्टीरिया फैलाने वाले हैं। एक मधुमक्खी होती है, गंदगी ना छोड़ कर फूल पर बैठती है और जो फूल पर बैठती है और वो जाकर शहद निकालती है और मध निकालती है और मध निकाल कर लोगों को प्रोडक्ट देती है। वो पवन सिंह है कि प्रोडक्ट देंगे और सारे लोग का माहौल अच्छा करेंगे। और हमारा पूर्ण विश्वास है कि ऐसे तो हमारे ससुर बोल रहे थे कि मेरे मामा के चाचा के लड़के हैं, तो हम आज तक से तो किसी से नहीं कहे हैं, बाकी हमारा पूरा विश्वास है जिस दिन से पवन सिंह आए हैं ना हमारा उतना उनसे जान पहचान था, तभी लगे हुए हैं क्षेत्र में कि पवन सिंह के ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस जनता को प्रोडक्ट मिले। ये दोनों कम से कम गंदगी जो बैक्टीरिया फैलाने वाले मधुमक्खी है, इनसे कम से कम दूर रहा जाए। अच्छा, क्यों आखिर इतना नाखुश हैं आप? चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा जी से हो, चाहे महाबली सिंह से हो, चाहे वो राजाराम कुशवाहा से, क्यों इतने नाखुश हैं आप लोग? देखिए, नाखुश रहने के बात नहीं। 5 साल हम उपेंद्र कुशवाहा को देखे हैं। जी, छोड़िए, गांव-गांव में एक भी ईंटा तक भी काम नहीं किए हैं। बाकी एक अनुमंडल स्तर पर जो अनुमंडल विक्रमगंज के था, यहाँ तो बढ़िया से एक शहर था, सब लोग का हर गांव के लोग आना था, यहीं पर बाजार था। यहाँ पर कुछ तो विकास करना चाहिए। एक अनुमंडल स्तर पर जब विकास नहीं कर रहे हैं तो गाँव में तो छोड़िए, गाँव में वो अपने पेट भरने के लिए, अपने ऐश करने के लिए, अपने जाति के काम करने के लिए वो लोग एक सब काम कर रहे हैं। जनता को नहीं देख रहे हैं कि क्या है कि हम लोग सभा में जाएं, दिल्ली में ऐश करें, मस्ती करें, जनता भाड़ में जाए, फिर 5 साल आए, कुछ लोभक देकर फिर पार्टी से लेकर टिकट है जीत जाए। तो ऐसे अब की बार होने वाला नहीं है। हम लोग पवन बाबू का वोट देंगे और बिल्कुल देंगे। कोई पूछता है कि क्या राजपूत हैं, तो राजपूत हैं तो राजपूत के चलते वोट दे रहे हैं। हम कोई राजपूत के चलते वोट नहीं दे रहे हैं, पवन जी को देते हैं और पवन सिंह के चलते हम लोग वोट दे रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ बताइए, आप पैक्स अध्यक्ष हैं, जमीनी स्तर पे आप जुड़े हुए हैं, लोग भी जाते भी हैं, तो लोगों से क्या कह रहे हैं इस बार? क्या कह रहे हैं कि इस बार किसको वोट दिया जाए? अभी तो पूरे दिमाग में सबको लगा हुआ है कि पवन सिंह के ही वोट दिया जाए। जब दोनों लोग को नेता को हम लोग देख लिए हैं, कुछ करने वाले नहीं हैं। अभी देखिए, एक माले का भी नेता है, अभी 3 साल 4 साल बीत गया, कुछ काम नहीं किए हैं, तो माले तो कुछ काम भी नहीं करेगा। इनका भी 5 साल देख लें, कुछ काम करने वाले नहीं है, खाली बात बनाने वाला है, इधर से उधर भागने वाले हैं। तो कम से कम हम सोच रहे हैं कि पवन सिंह को देखिए कि कम से कम अब जितने 18 साल चाहे 20 साल के बच्चे हैं,
एनर्जी तो हो, और एनर्जी वो जगा देंगे। और सारे लोग का हमारा पता है कि जो माता पिता जो हैं बोले हैं, हमसे तो सुने थे कि माता पिता को जो टाइप के दुरुपयोग करते हैं लोग, तो उतना ही वो अपना एकक से जाकर अपना गाना गाकर चाहे समाज में सुधारने के लिए हमारा विश्वास है कि पवन बाबू ही काम करेंगे और उनका सुनेंगे लोग। अच्छा, पवन सिंह को आप गाना में भी देखते होंगे, एक्टिंग भी देखते होंगे, कैसा लगता है पवन सिंह आपको? देखिए, पवन सिंह का कहना कुछ अलग है। वास्तविक में उनका सरस्वती जो है एकदम माने बास कर गई है, और जितने लोग हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र का, उनका दिल में बास कर गए हैं। अगर कोई वोट नहीं दे रहा है तो उनसे पर्सनली कोई दुश्मनी होगा, चाहे वो भेंट नहीं किए होंगे। तो भाई देखिए, एक बहुत बड़ा नेता हैं और अभिनेता हैं और गायक हैं, तो सबको लेकर कैसे भेंट कर सकते हैं डोर टू डोर? तो ये किसी को दुख लग रहा है तो मेरे तरफ से क्षमा है, दुख नहीं लगना चाहिए। काम से काम मतलब रखना चाहिए। अच्छा, पवन सिंह यहाँ पे आते हैं तो स्थानीय जो नेता होते हैं, स्थानीय जो लोग होते हैं, उनका कितना समर्थन मिलेगा पवन सिंह को? हमको तो लगता है कि अभी तक उन्हीं के ज़्यादा है जी। हम कहने के जरूरत है, आप जाकर देख सकते हैं, जहाँ न्यूज वाला यूट्यूब वाले पत्रकार जा रहे हैं, खाली पवन सिंह हो रहा है। जैसे राजा बाबू का यूपी में है कि राजा बाबू, इस तरह से निर्दलीय पवन बाबू। अच्छा। तो खाली पवन सिंह का ही नाम है। अभी दोनों पार्टी एकदम माने कल गिला कुछ वोट मिल जाए उन लोग का तो हम वो नहीं कह सकते हैं, बाकी अभी उन लोग का कहीं आता पता नहीं है। देखिए, मेरे पास में बगल में ये उपेंद्र कुशवाहा का ऑफिस है, स्कूल के पास में। हमको 4-5 बार बुलाया गया, हम कहेंगे कि भाई आपको काले से देख रहे हैं कुत्ता घूम रहा है। अच्छा, कुत्ता घूम रहा है? कुत्ता घूम रहा है। कोई ऑफिस में नहीं है, भागी अब 340 वोट नहीं आएगा का दो। अच्छा। इस तरह का आपका माले से लड़ाई है, और हमारा जबरदस्त अगर माले से लड़ाई है तो हमको विश्वास है पूरा कि पवन सिंह की जीत होगा। उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ कोई उछने वाला नहीं है, 5 साल उनको देख लिया गया है। अच्छा जी। अच्छा, पवन सिंह जी को आप लोग इतना मान रहे हैं, वो 23 तारीख को आने वाले हैं, तो 23 तारीख को वो काराकाट लोकसभा में आएंगे। कितना पुरजोर आप लोग उनका समर्थन करेंगे, कितना जोरदार आप लोग स्वागत करेंगे, ये चीज़ थोड़ा सा पब्लिक को बताएं। देखिए, जितना हम कहेंगे उतना कम है। जी। कितना हमारे हृदय में है। हम पवन सिंह का 20 साल से हम उनका फैन हैं। 20 साल 25 साल से फैन है। भले पवन सिंह नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, बोल कि जो उनका बोलवाही के ससुर बोले कि मेरा वहाँ मामा गांव है उनके घर में, बाकी आज तक से नहीं कहें। बाकी हम उनका दिल से फैन हैं और समर्थक नहीं, उनको खुद पता लग जाएगा और इतिहास काराकाट में रच जाएगा। अच्छा। और पूरा देश दुनिया देखेगा। अच्छा, इतिहास रचा जाएगा? इतिहास रचा जाएगा, ये देख लीजिएगा आप भी। यूट्यूब के मामले से बोल रहे हैं और न्यूज के कि इतिहास में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा कि जो काराकाट में इस तरह का वोट से जीतेगा। अच्छा, लगभग कितने वोट से जीतेंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत लोगों ने 1 लाख 2 लाख से जीते हैं, ये कितने वोट से जीत रहे हैं? 2-3 लाख से वोट से जीत सकते हैं। मोहम्मद देखिए, अभी कभी आए नहीं, कहीं घूमे नहीं। आपको सोचना चाहिए कि जो 5 साल से यहाँ के सांसद हैं वो करीब 2-3 साल से घूम रहे हैं। जब जान गए कि काराकाट से हमको टिकट लेना है तो 2 साल 3 साल से घूम रहे हैं। आज के आने के बाद में जैसे पवन सिंह आ गए तो मुंडा गए। तो अभी आए नहीं पवन सिंह, लिखे तो ये हाल है। और जब आकर माहौल बनाएंगे तो हमको तो लगता है कि कोनो कहीं पार्टी ही नहीं है लड़ाई में। जब आए नहीं तो ये हाल है, और जब आ जाएंगे तो क्या हाल होगा आप सोच रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा डायरेक्ट कह दे रहे हैं कि मेरा किसी से लड़ाई नहीं, मैं एक तरफा जीत रहा हूँ, मोदी जी के नाम पे जीत रहा हूँ। उपेंद्र कुशवाहा के 25,000 वोट नहीं है। 25,000 वोट नहीं है? 25,000 नहीं है। उनका कुशवाहा भी डरने लगा तो राजाराम में जा रहे हैं। डरे कि चलिए भागिए। अच्छा, कि कहीं पवन सिंह जीत न जाए। ये माहौल है, ये माहौल हो गया यहाँ पे। हाँ, ये माहौल हो गया कि कुशवाहा चले अब राजाराम में। अच्छा, ये माहौल हो गया कि पवन सिंह कहीं जीत ना जाए। अब पवन सिंह के ऐसे भी कोई रोकने वाला है नहीं, हम दावा के साथ में कहते हैं, इसलिए कि हम जनप्रतिनिधि हैं और 2009 से कोई हमको हराया नहीं है अभी तक। अच्छा, आपको भी 2009 से कोई नहीं हराया? 2009 से कोई नहीं हराया है। और केन यूनियन में दिग्गज लगे थे, फेंक दिए। 12 ब्लॉक का मैं अध्यक्षों का अध्यक्ष हूँ और जीता हूँ। और अपने बल पर कहते हैं कि पवन सिंह इस क्षेत्र से अगर ज़्यादा से ज़्यादा वोट नहीं दिलवाऊंगा तो उस दिन राजनीतिक छोड़ दूंगा। वाह, क्या बात है, ये बात सोच लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि पवन सिंह को लोग कुछ दिन पहले तक हवा कहते थे, अब उनको लोग आंधी कहने लगे हैं, तूफान कहने लगे हैं। इस बार तूफान आने वाला है। अरे आने ना दीजिए भाई काराकाट में जी, क्या होगा आप देख लीजिएगा। अच्छा,
जमीन पर लोट के लोग वोट देंगे, लोट के वोट हाँ, देंगे। लोट कर कि हमको नंबर लागने दीजिए। जहां वोट 5,000 मान लीजिए कि 1,000 पोल होता होगा, वहां 2,000 वोट पोल होगा। 80 से 90% काराकाट में आने के चलते वोट पोल होगा। तो 90% जो वोटवा पोल होगा, 80 से 85% वो सब पवन सिंह का है। पहले वोट नहीं पोल होता था, हम ही नहीं जाते थे, लोग नहीं जाते थे, कहीं नहीं जाते थे, क्या जाना है। अब तो लगता है कि पवन सिंह के आने के चलते इतना न रेला रेली होगा कि देखने के लिए एकदम जब पिटारा खुलेगा ना तो दोनों लोग का लोटिया गोल हो जाएगा। अच्छा, और फिर कभी भी आने वाले लोग काराकाट में नहीं है। नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि काराकाट का एक विकास हो गया। ये काराकाट को जहां लोग नहीं जानता था, पवन सिंह के चलते नेशनल लेवल तक काराकाट को लोग जानने लगा है। देखिए, क्यों नहीं जानेगा, इन लोग का कौन जानने वाला है। मंत्री हैं उपेंद्र कुशवाहा भी, राजा राम भी हैं, इन लोग का कौन जानेगा। कुछ करिएगा तब न कोई जानेगा, कुछ करबे नहीं किए हैं तो कौन जानेगा, बताइए। और पवन सिंह इतने लोग का किए हैं, अच्छा संगीत गाए हैं। देखिए, कोई अभद्र गीत पवन सिंह नहीं गाए हैं। आज अभद्र गीत गाते हैं, निरहुआ लगन, फलना लगन, चिल्ला लगन, जो भी होके अभद्र गीत नहीं गाए हैं। जो भी निरहु भी है, हम जो सोचते हैं खेसारी लाल भी जादव हैं, ठीक है। बाकी जो पवन सिंह गीत गाए हैं, ये दुनिया को छूने वाला गीत गाए हैं, दिल के छूने वाला गीत गाए हैं। बहुत अच्छा सद्देव भी गीत गाते हैं, बहुत ही अच्छा। बोलिए दिए, ये भक्ति में आगा रहते हैं और माता पिता के मानते हैं। और शुरू से कहे हैं, देखिए चुनाव की बात नहीं कि हम माता और पिता और गुरु और ऑडियंस को मानते हैं, तो उन्हीं के आज बल है कि पवन सिंह का धमाल मचाया हुआ है। और इतना काराकाट में धमाल मचेगा कि आपको पर्दा खुल जाएगा दोनों प्रत्याशी का कि कहाँ हमारा वोट चला गया, देख लीजिएगा। पवन सिंह को लोग पावर स्टार कहते हैं, कैसे देखते हैं? पावर स्टार है, ये है। अब इससे ज्यादा पावर स्टार कौन हो जाएगा? अच्छा, जिसके पास जो गुजर रहे हैं और लाखों करोड़ों में जनसंख्या जुट रही है, वो पावर स्टार नहीं है तो कौन है? ऐसे देखने के लिए कौन कौन जाता है? उपेंद्र कुशवाहा बुलाते हैं भाड़ा पर पैसा डाल डाल करके, आइए इस पंचायत में कुछ लोग को बटोरिए, तो वहाँ कुछ भाषण करें। जो आदमी आ जाता है और लाखों भीड़ जुट जाता है, लाइन लग जाती है, अंतर नहीं है। वो पैसा दे देकर बस भर भर कर अब बुलाया जाता है कि हाँ 200-500 जुटाइए, या फिर पैसा कहा जा रहा है। हाँ, आए वे पैसा के, तो दोनों में अंतर है सर। और पवन सिंह आने वाला दिन में थे, रहेंगे और कभी भी रहेंगे। कुछ लोग तो यहाँ ये भी कह रहे हैं कि यदि पवन सिंह को चंदा की भी जरूरत पड़े तो हम लोग चंदा दे के भी पवन सिंह को जिताएंगे। हम भी देने के लिए चंदा तैयार हैं। छोड़िए पवन, सच में आप दीजिएगा? सच में। अच्छा। पवन सिंह के पास में बहुत ज्यादा पैसा है, उससे हमको मतलब नहीं है। देखिए, किसी प्रकार का न्योता दे देना, ये जितना उनका दिल में बसेगा उतना कहीं नहीं। पवन सिंह के लिए अगर हमारा से कहेंगे तो हम जितना अपना पैसा लगाकर, अपना गाड़ी लगाकर, अपना खर्चा कर मैं घूमने वाला हूँ, पवन सिंह का एक चाय पीने वाला भी नहीं हूँ। 20 स्कॉर्पियो भी देना होगा, 10 दिन 20 दिन 50 दिन 2 महीना खाना भी खिलाना होगा, 20-50 आदमी को ठहराना होगा, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। अच्छा, मतलब चंदा भी दीजिएगा? चंदा भी देंगे। कै रुपया दीजिएगा, सही सही बताइए। जितना कहिएगा उतना देंगे, जितना कहेंगे उतना। हाँ, समय नहीं कहा जाता है। देखिए, आप हम जा रहे हैं घूमने के लिए, जहाँ जरूरत पड़ गई 10 गो गाड़ी का, 10 गो नजुअक का, कर्जाले का, और वहाँ हम कर दियो चंदे ना है। एकदम है। चंदा थोड़े दिया जाता है कि लीजिए पैसा लीजिए। पवन बाबू बोल दे कि यहाँ स्टेज बनवा दीजिए, हम आ रहे हैं, 100 जनता को वहाँ जुटाइए, 5,000 को चंदा नहीं है। एकदम है। तो वही मान के चलिए, चंदा गुप्त रहा जाता है, कहा नहीं जाता है कि कितना चंदा देंगे। क्या बात का। जो मन से, अगर दिल से अगर किसी को चाह गए, वो चंदा है। और जितना प्रोग्राम में व्यवस्था कर दिए वो भी एक चंदा है। तो देख सकते थे, ये हमारे साथ पैक्स अध्यक्ष जी हैं और यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। और आप सबको बता दूं कि इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि भैया इस बार हम लोग बहुत लोगों को देख चुका है, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह आ रहे हैं। तो ये हमारे साथ पैक्स अध्यक्ष थी। और यदि ये इंटरव्यू आप सबको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में बहुत जल्द बताइएगा कि कैसा लगा इंटरव्यू। और पवन सिंह जी, यदि और पवन सिंह जी की टीम देख रही हो तो इनसे संपर्क जरूर करिए, क्योंकि इनके हाथ में भैया 10-20 हज़ार वोट है। यदि आइएगा तो ये आपको साफ तौर पे 10-20 हज़ार वोट देंगे, अपने तरफ से देंगे, चंदा लगा कर देंगे, अपने तरफ से पैसों देंगे, आपके अपने तरफ से गाड़ी भी देंगे, सब कुछ देंगे। तो यदि इंटरव्यू पसंद आया हो तो जरूर शेयर करिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।